Hello, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Legal Hub. Today, the topic is criminal proceedings and evidence. The evidence of women in right of Allah is not admissible in hudud cases, but on the other side, it is admissible in case of tazi, which is the right of individual. अब इसमें वो कह रहे हैं कि जो हुदूद के केसेस हैं ना, जो जिसमें अल्लाह ताला का राइट है इन राइट ऑफ वुमेन, उसमें औरत की जो गवाही है वो एडमिसिबल नहीं है, और जबकि जो तज़ीर के मामला है इन केस विच इज़ द राइट ऑफ इंडिविजुअल, उसमें एडमिसिबल होती है। अब पहले हम तज़ीर और सियासा को समझ लेते हैं। ठीक है, जो तज़ीर है उसे वो है इट इज़ अ राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, इंसानों का राइट। ठीक है, और जो सियासा है इट परटेन्स टू प्योर राइट ऑफ द स्टेट, जो स्टेट का राइट है उसे सियासा कहते हैं। उसके बाद कहते हैं अ प्राइवेट इंजरी हैज़ आल्सो बीन कॉज्ड थ्रू ऑफेंस, और इसमें आ जाता है द ऑफेंस इज़ मेनली अगेंस्ट द पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर यानी कि अगर पब्लिक के ख़िलाफ़, ज़्यादा लोगों के ख़िलाफ़ जो ऑफेंस होता है उसे सियासा में आ जाता है, और जो एक प्राइवेट इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ कोई इंजरी हुई अगर तो उसको तो वो तज़ीर में आ जाती है। आगे वो कहते हैं निसाब ऑफ विटनेस हैज़ टू बी मेंटेन 2 वुमेन इक्वल टू 1 मैन। अब 2 औरतों की गवाही जो है वो 2 औरतों की गवाही जो है वो एक आदमी के बराबर है। ठीक हो गया। अब 2 वुमेन इक्वल टू 1 मैन एंड दे आर सेम इन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस। ठीक हो गया। उसके बाद अब सियासा की बात करें, अगर देयर इज़ नो सच लिमिटेशंस एंड इस्लामिक रूलर और स्टेट में डिटर्मिन द स्टैंडर्ड्स ऑफ एविडेंस, इसमें कोई ऐसी जो है वो लिमिटेशन नहीं है। अब आगे क्या कहते हैं, सियासा की हैं कुछ टाइप्स जो हैं सियासा शरिया, सियासा आदिला, सियासा जालिमा। अब मैं ये आपको बताती हूँ कि जो सियासा शरिया है उसमें क्या कहते हैं। रूलर कैरिड आउट हिज फंक्शंस बाय पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस अकॉर्डिंग टू शरिया। वो कहते हैं कि जो रूलर है, जो हमारा हुक्मरान है, वो अपने सारे फंक्शंस जो परफॉर्म करेगा और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए वो क्या शरिया के मुताबिक हो। और जो सियासा आदिला में है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू जस्टिस और व्हेन एडमिनिस्ट्रेटर कन्फर्ड विद डिक्टेट्स ऑफ शरिया। ठीक है, उसके बाद कहता है इसमें भी यही बात आ जाती है। उसमें वो कहता है कि सियासा जालिमा क्या, इफ़ पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन इज़ डिराइव्ड और डेविएटेड फ्रॉम नॉर्म्स ऑफ शरिया, जो शरिया के नॉर्म से डिराइव की जाएंगी वो सियासा जालिमा हो जाएंगी, वो सियासा जालिमा होंगी। ठीक है, और जो सियासा आदिल है उसमें क्या, एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू जस्टिस, जस्टिस के अकॉर्डिंग होगी, व्हेन एडमिनिस्ट्रेटर कन्फर्ड और डिक्टेट्स ऑफ शरिया। ठीक है, शरिया के में से ही वो चीज़ें जो हैं वो उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेगा और डिक्टेट करेगा, तो उसमें सियासा आदिला आ जाता है। उसके बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ऑफेंसेस एंड देयर पेनल्टीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ द टॉपिक इज़ ऑफेंसेस एंड देयर पेनल्टीज़। अब इसके अंदर जो है वो ऑफेंसेस और पेनल्टीज़ में क्या आ जाएगा, इसके अंदर डिफरेंट जो है वो ऑफेंसेस हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हुदूद क्या है। द ऑफेंसेस फॉर विच स्पेसिफिक पेनल्टीज़ आर प्रोवाइडेड आर कॉल्ड हुदूद। वो ऑफेंसेस जहाँ पे जिसमें स्पेसिफिक जो है वो पेनल्टीज़ प्रोवाइड की जाती हैं उन्हें हुदूद कहते हैं। और वो ऑफेंसेस फॉर विच किसास आर प्रोवाइडेड, जिसमें किसास दी जाती है, वो ऑफेंसेस जिसके बदले में किसास दी जाती है उन्हें जिनियात कहते हैं। द पनिशमेंट्स विच आर द डिस्क्रिशन ऑफ जज व्हेन ऑफेंसेस रिलेटेड टू द प्राइवेट इंजरी, जो जज देता है। ठीक है, अब वो होंगी तज़ीर, और ठीक है, और जो कुरान के अकॉर्डिंग जो होती है ना वो होती हैं किसास। ठीक है, लेकिन जो पनिशमेंट जो जज की डिस्क्रिशन पे होती हैं, ठीक है, वो तज़ीर कहलाती हैं। उसके बाद आ जाता है द ऑफेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द सिस्टम लाइक गवर्नमेंट, सोसाइटी और व्हेन द राइट ऑफ द स्टेट इज़ वायलेटेड, जो कि स्टेट के राइट वायलेट होंगे जब, तो उन ऑफेंसेस के बदले में जो पनिशमेंट दी जाएंगी उनको क्या कहते हैं, सियासा। उसके बाद सम ऑफेंसेस दैट आर कोरेक्टेड बाय द एक्ट्स ऑफ पर्सनल पिनेंस को कहते हैं कफ़ारा, एक्सपिएशन, उन्हें क्या कहते हैं, कफ़ारात। ओके, आगे है आ जाती है हमारे पास कुछ हद पेनल्टीज़। अब हद पेनल्टीज़ में कौन कौन सी आती हैं, जिना, सरीका, हिराबा, देन गदफ, शर्प,
रिदा एंड बागी। अब ये जो है, अब मैं नेक्स्ट जो है आपको ये बताऊंगी कि ये हद पेनल्टीज़ ये कौन सी हैं और इनमें क्या क्या सज़ा जो है वो, क्या क्या पेनल्टीज़ जो हैं वो दी जाती हैं। अब आ जाती हैं आगे हमारे पास हद पेनल्टीज़। हद पेनल्टीज़ में सबसे पहले क्या है, ज़िना। अगर ज़िना जो है वो किया जाए विद मोहसन, मोहसन क्या है, मैरिड औरत के साथ, तो अकॉर्डिंग टू अल ज़हीर 100 लैशिस यानी कि 100 कोड़े एंड देन डेथ बाय स्टोनिंग, जिसे कि रजम कहते हैं। स्टोनिंग के उसको पत्थरों के साथ जो है उसको मारा जाए, तब तक मारा जाए कि उसकी डेथ हो जाए। और अगर नॉन मोहसिन के साथ किया जाए, नॉन मैरिड वुमेन के साथ, तो अकॉर्डिंग टू अल ज़हीर क्या है, 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट एंड 100 लैशेस स्ट्रैप्स यानी कि जिन्हें कोड़े कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जाता है सरीका। सरीका क्या है, थेफ्ट फ्रॉम प्लेस ऑफ सेफ कस्टडी, चोरी, ठीक है। उसके बाद आता है हिराबा, रॉबरी विद फोर्स्ड आर्म, जो कि आर्म यानी कि फोर्स्ड आर्म का मतलब है कि आपने रॉबरी की है, चोरी की है, लेकिन रॉबरी में आपको पता है कि ज़्यादा लोग इन्वॉल्व, 4 या 5 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनको वो रॉबरी होती है, और उसके पास असलहा था, ठीक है, तो वो रॉबरी है। उसके बाद क्या उसके बाद वो है रॉबरी विद फोर्स्ड आर्म, उसे क्या कहते हैं, हिराबा। उसके बाद है कदफ, फॉल्स एक्विजिशन ऑफ अनलॉफुल सेक्सुअल इन इंटरकोर्स। अगर किसी पे आप जो है वो फॉल्स जो है वो एक्विजिशन लगाते हैं, अब झूठा बहतान या इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये इसका किसी के साथ नाजायज़ जो है वो संबंध है और सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, सेक्स किया है इसने किसी के साथ, तो ये फॉल्स एक्विजिशन ये कदफ में आता है और इसकी भी बहुत ज़्यादा सज़ा है। उसके बाद शर्ब, ड्रिंकिंग ऑफ इंटॉक्सिकेटेड बेवरेजेस, के मतलब इंटॉक्सिकेटेड जो बेवरेज इनकी शराब पीना, इंटॉक्सिकेटेड बेवरेजेस पीना शर्ब कहलाता है। और रिदा में क्या आता है, अपोस्टेसी। अपोस्टेसी क्या होता है, शिर्क करना। उसके बाद है बागी, रिबेलियन, ये तो आपको पता ही है, बागी। उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट हमारे पास है सरीका और थेफ्ट, ठीक है। अब सरीका में क्या बता रहे हैं कि सरीका में ये आ जाएगा कि ऑफेंडर टेक्स फ्रॉम प्लेस ऑफ सेफ कस्टडी, उसने जो है वो महफूज जो कस्टडी थी उस उधर से उसने वो चीज़ उठाई है, ठीक है, उसे हिर्स भी कहते हैं, बाय दी स्टील्थ, ठीक है। स्टील्थ का आप लिख लें, खुफिया तौर से उसने जो है ना वो चीज़ चुराई है। प्रॉपर्टी ऑफ इदिनार, दैट प्रॉपर्टी मस्ट ओन्ड बाय समवन, कि किसी की प्रॉपर्टी थी वो चोरी से खुफिया तरीके से उठा ली। अब हिर्स का क्या मतलब है, बाय इटसेल्फ या बाय गुड, ठीक है। उसके बाद कहते हैं अब ये क्या मतलब है, इसमें आ जाता है कि विदाउट कंसेंट ऑफ, अब सीआरपीसी में जो ये वर्ड है इसका क्या मतलब है, विदाउट कंसेप्ट ऑफ रियल ऑनर, आउट ऑफ पोजेशन, रिमूवल, डिसऑनेस्टली, ओके। अब नेक्स्ट जो है वो हिराबा यानी कि रॉबरी, रॉबरी को हिराबा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, रॉबरी स्पेशल और एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन इन विच फेलोनियस यानी कि इवल या बदमाश को कहते हैं, टेकिंग अगेंस्ट द कंसेंट ऑफ सच पर्सन। ज़ाहिर है आप दूसरे इंसान की मर्जी के बगैर उससे उसकी चीज़ ले रहे हो, तो थेफ्ट है या एक्सटॉर्शन, दोनों को में से कोई एक चीज़ हो रही है तो वो रॉबरी है। विद फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट, और उसको ये डर है कि मुझे हर्ट हो सकता है, इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट इज़ नाउन एज रॉबरी, ठीक है। अब रॉबरी क्या है, वो कहता है कि ये एक स्पेशल या एग्रेवेटेड फॉर्म है थेफ्ट की या फिर एक्सटॉर्शन की, ठीक है, कि जिसमें जो जो इविल है जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, टेकिंग अगेंस्ट द कंसेंट ऑफ, उस बंदे की मर्जी के खिलाफ उससे चीज़ चुरा रहा है, उससे खींच रहा है, और उस बंदे को ये डर है कि ये मुझे हर्ट करेगा या ये मुझे, मैं मर भी सकता हूँ, या फिर ये मुझे बंद पकड़ लेगा, मुझे रॉन्गफुली पकड़ के रखेगा, रिस्ट्रेन करके रखेगा, ठीक है, तो वो रॉबरी कहलाती है। रॉबरी इंक्लूड्स 2 पर्सन, ठीक है। अब रॉबरी में 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं। रॉबरी रिलेटेड विद मेजर यानी जिसे कुबरा कहते हैं, रिलेटेड विद माइनर सुगरा, इसे क्या कहेंगे, थेफ्ट। उसके बाद कहते हैं रिलेटेड विद होमोसाइड, ठीक है, कत्ल करना, विद डिफरेंट पेनल्टीज एंड विद डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। रॉबरी विद होमोसाइड क्या है, क्रूसीफिक्सेशन, ठीक है, सूली पर चढ़ाना, और डेथ एज अ हद और किसास, यानी कि इसकी जो है वो सज़ा ये है।
उसके बाद आगे हमें ये है कि टाइप्स ऑफ हिराबा। अब आ जाती हैं टाइप्स ऑफ हिराबा। इसमें क्या है, हिराबा विथ ट्रैवलिंग पर्सन, ठीक है, कोई मुसाफिर था उसके साथ आपने ये किया, ठीक है, ऑफेंस। तो पनिशमेंट क्या होगी, इम्प्यूटेशन ऑफ राइट हैंड एंड लेफ्ट फुट, ठीक है। इस्लाम में, कुरान में उसकी ये सज़ा है कि उसका सीधा हाथ, दायां हाथ और जो उसका बायां जो पाँव है उसे क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए। हिराबा विद एड एंड आर्म्ड इंटरफेरेंसेस इनटू प्राइवेट होम। अगर आप किसी के घर में घुस जाते हो चोरी के लिए, ठीक है, तो हिराबा ये था ना, मैंने आपको बताया था कि हिराबा होता है रॉबरी, ठीक है। आप रॉबरी के लिए किसी के घर में घुस जाते हो, ठीक है, आपके पास असला होता है और उसकी क्या है कि इम्पुटेशन ऑफ लेफ्ट हैंड, उसमें लेफ्ट हैंड आपका काट दिया जाए और राइट फुट। आगे कदफ की क्या पनिशमेंट है, कदफ है पनिशमेंट इफ़ स्लेव, अगर वो गुलाम था तो उसे 40 कोड़े लगाए जाए, अगर और बंदा था तो 80 कोड़े। उसके बाद शर्ब, हनफी स्कूल ने शर्ब की क्या सजा बनाई, ड्रिंकिंग वाइन, खमर वाइन को कहते हैं, इन क्वांटिटी। अब ये क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है, बीइंग इंटॉक्सिकेटेड बाय और अदर बेवरेजेस से इंटॉक्सिकेटेड हो वो। इसकी क्या पेनल्टी है, 80 स्ट्रैप्स और अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी दे यूज्ड, नॉट अवेलेबल इन कुरान, ठीक हो गया। आगे रिदा आ जाता है हमारे पास। रिदा क्या है, व्हेन ऑफेंडर रिजेक्ट्स द इस्लाम, जो ऑफेंडर है उसने इस्लाम ही रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। स्कॉलर्स एंड जूरिस्ट आल्सो टोल्ड अबाउट दिस सेम लिमिटेशंस, क्रॉसिंग द लिमिट्स, दारुल हर्ब, ज्वाइनिंग द एनिमी। उस इस्लाम उसने जो है वो तर्क कर दिया और अब दुश्मनों को जाके उसने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास इसकी पेनल्टी क्या है, इफ़ बैक इन 30, अगर 3 दिन में वो वापस आ जाता है तो उसकी कोई पनिशमेंट नहीं होगी। इफ़ नॉट कम बैक देन द पर्सन इज़ मुर्तद, उसे मुर्तद कहा जाएगा जो कि वाजिबुल कत्ल होता है, ठीक है, टू डूम या प्रोस्क्राइब्ड एंड दैट इज़ सब्जेक्ट टू होमोसाइड, ठीक है। उसके बाद है बागी, बागी की क्या है, रेबेलियन जिसे कहते हैं, दैट पर्सन इज़ मुर्तद, ठीक है। और इसे क्या कहेंगे, रिदा एंड बागी आर नॉट ओनली इन हद, ठीक हो गया। ये इसकी उस बंदे को भी मुर्तद कहेंगे और उसकी सज़ा भी वही होगी जो कि एक मुर्तद की सज़ा होती है, ठीक हो गया। आज का टॉपिक जो है वो हमारा यहाँ फिनिश होता है। होप सो आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और आपको मेरी ये जो बात है वो मेरा टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो वो आप जो है वो मैसेज में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।